त्रिकोणमितीय अनुपातों के विभिन्न कोणों के लिए एक संकलित सारणी बनाते हैं यहाँ को, क्योंकि 8.2 एक्सरसाइज पूरी इसी पर है। यहाँ हम लिखेंगे कोण और इधर हम लिखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमिति के अनुपात। तो बहुत सरल सारणी है ये, देखिएगा आप लोग। इसमें मान निकालते हैं हम 0, 30 अंश, 45, 60 और 90। इनके लिए हम सारणी बनाएंगे। और त्रिकोणमितीय अनुपात आप लोगों को पता ही है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, उसके बाद कॉट थीटा सेक थीटा और कोसेक थीटा। इसमें आपको सिर्फ साइन थीटा वाली लाइन याद रखनी है, बाकी कोई लाइन आपको याद नहीं रखनी है। और सारे के सारे मान देखिए कैसे निकल करके आते हैं अपने आप। बहुत इंटरेस्टिंग है ये। साइन जो 0 है उसकी वैल्यू 0 होती है। साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/2, साइन 60 का मान वर्गमूल 3/2 और साइन 90 का मान 1 होता है। पहली लाइन याद करनी पड़ेगी। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/2, साइन 60 का मान वर्गमूल 3/2, साइन 90 का मान 1। अब उसके बाद ये इसको पीछे से आगे से लिखना शुरू कर देंगे। यहाँ 1 था, यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ आपको वर्गमूल 3/2 लिख देंगे। फिर यहाँ आपको तो यही आएगा 1/2। उसके बाद फिर यहाँ आपको 1/2 और फिर ये हो जाएगा 0। अब अगला वैल्यू हमने निकालना है 10 की। अब उसके बाद 10 की वैल्यू निकालनी है, तो एक फॉर्मूला होता है tan थीटा बराबर साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। ये याद करना पड़ेगा, बहुत आसान है। tan थीटा बराबर साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, यानी 0/1। अब 1 का भागा जब 0 में देंगे तो 0 ही आएगा। अब 1/2 बट्टे वर्गमूल 3/2, वर्गमूल 2 से वर्गमूल 2 कट जाएगा, नहीं 2 से 2 कट जाएगा, 1/3। फिर 1/2 बट्टे 1/2, इससे पूरा कट जाएगा 1। फिर ये 2 से 2 कट जाएगा, वर्गमूल 3/2, 3/1 यानी वर्गमूल 3 हुआ। और 1/0 हमेशा कंफ्यूजन में रहता है कुछ बच्चों को। 1/0 का भाग अगर 1 में देंगे तो अनंत बार जाता है, अपरिभाषित है। क्यों है? क्योंकि जब 0 का भाग हम 1 में देंगे तो 0 1 कम 0, फिर 1 आएगा, फिर 0 1 कम 0, फिर 1 आएगा, फिर 0 1 कम 0, फिर 1 आएगा, तो आते रहेगा ये। तो इसलिए 1/0 बराबर ये हो जाता है अनंत, या इसको कहते हैं हम अपरिभाषित। और अनंत का चिन्ह ये होता है। अब कॉट है, जो कॉट होता है वो tan का उल्टा होता है, उल्टा कॉट होता है। क्योंकि हमने आपको पहले फॉर्मूला बताया था LAL KKA। ये होता था साइन, ये होता है कॉस, ये होता है tan, ये होता है कॉट, ये होता है सेक, ये होता है कोसेक, COSEC। तो कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा। तो कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा, यानी 1/tan थीटा, यानी कि ये क्या हो जाएगा 1/0। तो 1/0 1 क्या हो गया 0, तो यानी क्या हो गया 0। ऐसी ये भी 1/वर्गमूल 3 बट्टे 1/1 वर्गमूल 3, वर्गमूल 3 ऊपर चले जाएगा, तो यानी कितना आएगा वर्गमूल 3 हो जाएगा। ऐसी 1 का उल्टा 1/1 1 ही हो गया। 1/वर्गमूल 3 जो होगा वो 1/वर्गमूल 3 हो जाएगा उल्टा। और इन्फिनिटी का उल्टा जो होता है वो 0 होता है। 1/0 करेंगे तो यहाँ आपको अनंत आएगा, क्योंकि 0 का भाग देंगे इसमें। अब ऐसी सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है। तो सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है, 1 का उल्टा 1 ही हुआ, 1/1। इसका उल्टा क्या हो जाएगा 2/वर्गमूल 3। इसका उल्टा क्या हो जाएगा वर्गमूल 2/1। इसका उल्टा क्या हो जाएगा 2/1।
और 0 का उल्टा यानी 1/0 ये अनंत हो गया। उसके बाद कोसेक में आते हैं हम। कोसेक में आते हैं साइन का उल्टा। कोसेक होता है तो 1/0 ये अनंत हो गया। इसका उल्टा 2 हो गया। इसका उल्टा वर्गमूल 2 हो गया। इसका उल्टा 2/वर्गमूल 3 हो गया। इस एक का उल्टा 1 ही रहा। अब जैसे कोई क्वेश्चन आएगा इसमें, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं साइन 30 धन कॉस 90, इसका मान बताओ। तो साइन 30 का मान हम देखेंगे सारणी से 1/2 होता है, और कॉस 90 का मान भी सारणी से देखेंगे 0 होता है। तो 1/2 में 0 करेंगे 1/2। तो ऐसे ही करके 8.2 एक्सरसाइज हम करेंगे।